हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो जी, ये सुबह का टाइम है। यहाँ पे मैं आ गई थी नहाकर और मैं बना रही हूँ यहाँ पे फटाफट से नाश्ता। नाश्ते में बना रही हूँ मैं सिंपल पराठे हैं। करेले बनाए थे मैंने रात, वो रखे हैं। और यहाँ पे बस मेरा काम भी लगभग हो ही चुका था, थोड़ा बहुत रह रहा था, वो नव्या कर रही थी। और यहाँ पे क्योंकि मुझे जाना है आज, और कहाँ पे जाना है ये आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो जी बस यहाँ पे फटाफट से मैं बना दूंगी नाश्ता, क्योंकि सब नाश्ता कर लेंगे फिर। और नाश्ता करने के बाद मौसम भी हो रहा है थोड़ा ख़राब सा, और इसी वजह से फिर हम फटाफट से तैयार होके यहाँ पे हम निकल लिए थे फिर घर से। और आप देख सकते हो मौसम भी, मतलब जब हम चले थे थोड़ी बहुत बूंदाबांदी सी भी होने लगी थी। और यहाँ पे फिर हम चल दिए थे, और बीच में इसी वजह से मैंने कुछ वीडियो भी नहीं बनाई थी, क्योंकि मौसम हो रहा था ख़राब, मैंने फ़ोन निकालना नहीं था। तो जी यहाँ पे फाइनली हम पहुँच चुके हैं। आप समझ ही गए होंगे मैं कहाँ पे पहुँच गई हूँ। तो जी यहाँ पे आ गई थी मैं अपने घर, और यहाँ पे नाश्ता हमने कर लिया है। वीडियो तो मैंने अपनी वॉइस में ही बनाई थी ये यहाँ पे, लेकिन डुग्गी इतना शोर कर रहा था ना, तो इस वजह से फिर मुझे म्यूट करना पड़ा यहाँ पे। और तो जी हमने नाश्ता वगैरह करके और अपना सूट चेंज करके, और मेरा सूट जब मैं आई थी ना यहाँ पे, तो मेरे 2 सूट यहीं पे रह गए थे, और मुझे लग रही थी इसमें कुर्ती में गर्मी सी लग रही थी, और तो इस वजह से मैंने अपना सूट चेंज कर लिया था। और सूट चेंज करने के बाद हम पहुँच गए थे यहाँ पे मंदिर में। और इस मंदिर को देख के आप पहचान ही गए होंगे, जो मेरे पिछले व्लॉग में मैंने दिखाया था। तो यहाँ पे पहला रीज़न तो यही था कि मतलब ये पूजा कराने का, मेरे आने का। और दूसरा रीज़न भी मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करूँगी कि भाई मैं किस रीज़न से अचानक से मुझे क्यों आना पड़ा एकदम से। और हमें जाना भी था दिन के दिन ही। और यहाँ पे उसके पापा और वेद ये करा रहे हैं यहाँ पे पूजा, और मैं पूजा में किसी कारण से नहीं बैठ सकती, तो इस वजह से इन दोनों के हाथ से ही मैंने ये पूजा कराई थी। और ये भैया करा रहे हैं, क्योंकि ये भैया मेरे भाई के साथ ही रहते हैं। कराने को तो मेरा भाई भी करा देता, लेकिन वो बोलने लगा कि नहीं बहन, मतलब अपने हाथ से लगती नहीं है मतलब पूजा, तो मैं इससे करवाऊँगा। इनके भैया के साथ ही रहता है लड़का, तो मेरा भाई भी यहाँ पे देख रहा था, वो भी बार बार आके। ये मेरा भाई है बड़े वाला। तो जी बस यहाँ पे ये कर रहे हैं शिव अभिषेक यहाँ पे। और बीच में अभिषेक की वीडियो जो बीच में भी थी, वो मेरे से पता नहीं कट गई। फ़ोन में थी वो क्लिप, मैंने ली थी, लेकिन पता नहीं कैसे करके वो फ़ोन में से निकल गई। तो जी बस यहाँ पे ये दोनों लग रहे हैं यहाँ पे पूजा कराने के लिए। और बस पूजा इनकी हो गई थी यहाँ पे समाप्त। और पूजा करने के बाद ये कर रहे हैं यहाँ पे आरती। और आरती करने के बाद फिर हमने अपना वो दूसरा काम ख़त्म किया। दूसरा काम क्या था वो भी मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो जी बस यहाँ पे फिर हमें क्योंकि जाना भी था पूजा करने के बाद, और अपना काम निपटाने के बाद फिर हम चल दिए थे यहाँ से घर के लिए। गांव में मैं गई नहीं थी, और इधर से इधर ही हम यहाँ पे निकल लिए थे। और मौसम भी हो रहा था काफ़ी ख़राब, इसी वजह से मैंने कि भाई पहुँचना भी है, लंबा रास्ता है, तो अपना टाइम से ही निकल ले तो सही रहेगा। तो जी फिर यहाँ से हम निकल लिए थे, क्योंकि फिर अगले दिन बच्चों को भी जाना था स्कूल, तो इसी वजह से फिर हम यहाँ से चल दिए थे। और मौसम आप देख सकते हो कितना अच्छा हो रहा है। और वैसे पहुँच गए थे हम 7 साढ़े 7 बजे तक हम घर पे पहुँच गए थे। तो फ्रेंड्स ये है अगला दिन। रात को मैंने फिर आके कोई वीडियो नहीं बनाई थी। और यहाँ पे बच्चे जाएंगे स्कूल, और यहाँ पे मैं उठ गई थी, मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए लंच। सबसे पहले रख दिया है मैंने अपने लिए गर्म पानी करना, जो कि मैं उठते ही पीती हूँ, मुझे आदत है गर्म पानी पीने की। तो जी यहाँ पे गर्म पानी मेरा तब तक हो जाएगा, और तब तक मैं निकाल लेती हूँ यहाँ पे आलू, क्योंकि मुझे बनानी है नाश्ते में पकौड़ी। बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी हमें पकौड़ी लेकर जानी है नाश्ते में। तो जी बस यहाँ पे मेरा गर्म पानी भी हो गया था। और उसके पापा फिर बोलने लगे थे, गियर में से वे आ गए थे, वो बोलने लगे मेरे लिए चाय बना दो कब। तो यहाँ पे मैंने इसके पापा के लिए बनने के लिए रख दी है चाय। और अपना मैं तब तक चाय बना के, और मैं अपना आलू गोभी कर लूँगी, तब तक छील लूँगी, आलू भी अपने कट कर लूँगी पकौड़ी के लिए। और यहाँ पे बस मैं भी अपना बैठ के आलू छील के, और फिर मैं भी अपना बैठ के पानी कर लूँगी, पानी पी लूँगी, और फिर उसके बाद बनाऊँगी मैं पकौड़ी।
जी यहाँ पे पकौड़ी भी मेरी लगभग बन चुकी थी। यहाँ पे करने लगी हूँ मैं बच्चों के टिफ़िन तैयार। वेद का मैंने लगा के दे दिया था और यहाँ पे नव्या का भी मैं लगा के दे दूँगी और कुछ पकौड़ी दे दूँगी इनको खाने के लिए। जो थोड़ी बहुत खाएंगे वो खा लेंगे। और यहाँ पे टिफ़िन कर दिए थे मैंने बना के दोनों बच्चों के तैयार। यहाँ पे इनकी बोतल वगैरह भी मैंने भर के दे दी थी। और फिर करने लगी थी मैं इधर, बच्चे वैसे तैयार हो गए थे, यहाँ पे नव्या भी तैयार होके आ गई थी। फिर मैं करने लगी थी यहाँ पे इसकी चोटी। जैसा कि पता है आपको चोटी इसकी मैं ही बनाती हूँ, इससे चोटी नहीं बनती है खुद। और पीछे जो कपड़े पड़े हैं आप इग्नोर करना, क्योंकि मौसम हो रहा था ख़राब, रात को बारिश भी हो गई थी और इस वजह से ये कपड़े धुले हुए हैं। ये अब मैं बच्चों के जाने के बाद, क्योंकि रात एकदम से आके फिर मैंने कुछ काम भी इतना नहीं किया था, क्योंकि एक तो लंबा रास्ता है भाई, थक जाते हैं बाइक पे ना बैठे बैठे, मेरे तो पैर दुखने लगते हैं क्योंकि लंबा सफ़र है तो थक जाती हूँ मैं तो बस यहाँ पे बच्चे भी मेरे दोनों हो गए थे तैयार। बस नव्या की चोटी बना दूँगी और फिर बच्चे चले जाएंगे स्कूल। और कुछ तो रात मेरे सर में दर्द हो गया था, एक ऐसा काम हुआ रात। कल एक कबूतर हमारे यहाँ पे हमारे घर पे ही आके बेचारा वो मर गया था और मेरे तो रात उसको देख के भी मतलब टेंशन सी हो गई और सर में दर्द सा बन गया मेरे तो उसको, क्योंकि वो हमारे सामने ही उसने ऐसे तड़प तड़प के प्राण छोड़े बेचारे ने। मतलब तो और मेरा तो ऐसा है कि मैं तो किसी चीज़ को मतलब देख लेती हूँ ना, एकदम टेंशन सी सर में दर्द मेरे तो हो जाता है। तो जी बस यहाँ पे फिर बच्चों को भी मैंने भेज दिया था और बच्चों को भेजने के बाद यहाँ पे फिर लग गई थी मैं अपने लिए। यहाँ पे बनाई मैंने फिर ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि भाई बहुत दिन हो चुके हैं बच्चों के साथ साथ मेरा अपना भी रूटीन ख़राब हो जाता है क्योंकि लेट तो उठते हैं बच्चे। तो जी बस यहाँ पे फिर अपना उसी रूटीन में फिर से आ गए हैं हम भी। यहाँ पे मैंने बनाई फिर अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी। एक पाउच को ब्लैक कॉफ़ी के पाउच को मैंने कप में डाला और उसमें मैंने डाला गर्म पानी करके और फिर उसमें डाल दिया मैंने आधा नींबू निचोड़ के। यहाँ पे पी मैंने अपनी फिर ब्लैक कॉफ़ी बैठ के, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं अपना सारा रूटीन सारा ख़राब हो रखा है। बच्चे चले गए हैं स्कूल और मैंने अपनी ब्लैक कॉफ़ी भी पी ली है और अब करूँगी मैं सारा अपना घर का काम। और घर की हालत आप देख सकते हो, सारे मेरे को फैला पड़ा है, सारी किचन भी सारी समेटनी है मुझे, सारा फैला पड़ा है अंदर को भी। और मैं दिखाऊं आपको, देखो यहाँ पे था वो रात, यहाँ पे पहले वो यहाँ पे घुस गया टोकरे में आके। हमने वो दोपहर में उड़ के आया था तो इसके पापा ने वो उसका एक पैर ना बिल्कुल ख़त्म हो रखा था, बिल्कुल उसका एक पैर नहीं था। तो ये क्या बोल ही रहे थे कि ये बचने का नहीं। फिर इन्होंने उठा के वहाँ पे जो हमारी वो तो छत्ती सी है उसमें वहाँ पे बिठा दिया उसको, हमने दाना रख दिया वहाँ पे, पानी रख दिया। मैंने कि चलो भाई ये खा लेगा तो अपना बैठा रहेगा, नहीं तो इसे बिल्ली वगैरह कुछ छोड़ने की नहीं। फिर तो हमने बिठा दिया तो थोड़ी सी तो छत्ती खुल रही थी वो, उसकी वजह से हमने खोल रखी थी। मैंने कि इसको भाई हवा बाल लगे जाए इसको, तो वो निकल के फिर वहाँ से आ गया। वो फिर इधर टोकरे में घुस गया आके, बर्तनों का टोकरा रखा नीचे इसमें घुस गया आके। फिर हमने वो वेद ने वो वहाँ से निकाल दिया। वहाँ से निकालने के बाद वो फिर उधर आटे की बाल्टी के पास उसके पीछे जाके घुस गया वो। फिर वो रात निकला वहाँ से 9 साढ़े 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे वो वहाँ से निकल के फिर वो यहीं पे आ गया। और यहीं पे मतलब उसको हमने फिर पानी पे रख दिया, वेद ने यहीं पे कटोरी में पानी रख दिया कि भाई पानी पी लेगा। मम्मी मैं कहा बेटा पानी रख दे से, पर उसकी हालत ना थी नहीं पानी पीने लायक, क्योंकि वो तड़फ रहा था बेचारा उस टाइम पे पूरा। और तड़प तड़प के उसने ना हमारे सामने ही बेचारा वो मतलब ख़त्म हो गया। वो इस तरह तड़प तड़प करके मुँह से भी पानी आने लगा, मतलब उसकी हालत। हमें तो वीडियो मतलब वो भी नहीं रहा कि मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि उसकी हालत देख के मेरा तो सिर में भी दर्द सा हो गया था बहुत ज़्यादा उसकी बेचारे की ऐसी हालत देख के। तो फिर उसके पापा रात को 12:30 बजे आए ड्यूटी से। फिर उन्होंने वो यहाँ से उठाया, उसको पन्नी में करके लेके गए और फिर उसको दाब के आए, नमक वगैरह ले गए थे, फिर उसको दाब के आए वे। मैंने कि देखो इसका यहीं पे बेचारे का वो था हमारे घर पे ही, यहीं पे मृत्यु लिख रही थी इसकी। तो बस अब मैं करूँगी सारे घर की साफ़ सफाई और साफ़ सफाई करने के बाद फिर मिलती हूँ आपको। वीडियो मैं देखती हूँ बनाऊँगी, क्योंकि घर की सारी टाइम लगेगा मुझे। पहले मैं अपना फटाफट से सारा काम कर लेती हूँ। अंदर को भी सारे मेरे को ऐसे ही पड़ा है कपड़े। और हमारे कमरे में ना इतनी सिलप हो रही है, सारे कमरे में चिप 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 हो रही है सारे मेरे को। पैर मतलब पानी में भी सिलप भी है इसमें। और कुछ तो एक मौसम ठंडा सा हुआ ना, बारिश हुई और कुछ एसी चलती है तो इसकी वजह से ना सिलप भी हो रही है सारे कमरे में।
सारे कमरे में पानी पानी सा बिखरा रहता है। अब मैंने इसी वजह से पंखा चला के छोड़ रखा है कि सूख जाए। पूरा दिन पंखा चलाना पड़ता है हमें कमरे में, जिससे ये सूख जाए, नहीं तो पैर में भी चिपचिप रहती है पूरी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं कर लेती हूँ अपना सारा काम, फिर मिलती हूँ आपको काम निपटाने के बाद। तो जी काम मेरा सारा यहाँ पे हो चुका था और काम निपटाने के बाद फिर आ गई थी मैं किचन में। मुझे बनाना था खाना और खाने में बना रही हूँ मैं आज कढ़ी और चावल। बच्चे बोल के गए थे मम्मी कढ़ी चावल बनाना, तो जी यहाँ पे मैं लग गई हूँ फिर कढ़ी चावल बनाने के लिए। दूध रख दिया है मैंने एक तरफ गैस पे उतार के, गरम किया था सुबह। और यहाँ पे मैंने अपना लस्सी को मैंने घोल लिया था, मट्ठा को उसमें बेसन मैंने घोल लिया था। और इधर चढ़ा दी है मैंने कढ़ाई, उसमें डाल दिया है तेल और इसमें डाल दूंगी प्याज। मैं डाल लूँगी नहीं, क्योंकि प्याज का तड़का मैं बाद में लगाती हूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को भोग लगता है, तो इस वजह से मैं शुरू में प्याज नहीं डालती हूँ। अगर मुझे मतलब खानी होती है तो प्याज की, तो मैं बाद में तड़का लगा देती हूँ, प्याज का पहले नहीं लगाती हूँ। तो जी बस यहाँ पे सूखी लाल मिर्च भी मेरी ख़त्म सी हो रखी थी, तो इस वजह से मैंने जो लाल सी मिर्च हो जाती है ना फ्रिज में, जैसे लाल हरी मिर्च लेते हैं तो लाल सी हो जाती है, तो वो भी मैंने डाली है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने मिर्च डाल दिया है और हींग और मेथी डाल के, और इसमें डाल दिया है फिर मैंने अपने सारे बेसिक से मसाले। अगर हम मसाले को इसमें ही डालते हैं ना, कभी कभी मैं कटोरी में घोल के भी डाल देती हूँ और मंदी कम गैस करके ऐसे भी डाल देती हूँ, तो इससे ना कढ़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो जी बस यहाँ पे और कढ़ी बनाऊँगी मैं आज आलू वाली, क्योंकि मेरा बेसन भी सुबह पकौड़ी बनाई थी ना, तो ख़त्म सा हो रखा है, तो थोड़ा ही बेसन था, तो इस वजह से मैं, क्योंकि अब लाने वाला भी कोई नहीं था, तो इस वजह से मैंने बनाई आज आलू वाली। और आलू वाली कढ़ी मतलब कम बनाते हैं लेकिन अच्छी लगती है, कभी कभी अगर आलू वाली भी बनाए ना तो अच्छी लगती है। यहाँ पर मैंने आलू को पतले पतले स्लाइस में काट लिया था गोल, और यहाँ पे फिर मैंने लगा दिया है कढ़ी में तड़का। और तड़का लगाने के बाद इस कढ़ाई को कर दूँगी मैं साइड से, क्योंकि हिल जाती है कढ़ाई। और बस अब मैं इसको थोड़ी देर चला दूंगी ताकि ये फटे नहीं, और नहीं तो फट जाती है फिर। और बस थोड़ी देर चलाने के बाद, और जब इसमें उबाल आ जाएगा तो इसमें मैंने डाल दिया यहाँ पे नमक डाल दूंगी, और इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। और तब तक मैं कर लूँगी अपना, मैंने भिगो लिए थे तब तक चावल भिगो के मैंने छोटे वाले कुकर में। चावल भी मैं कम ही बनाऊंगी, क्योंकि अब मौसम थोड़ा सा ही हो रहा है ना, तो मुझे नुकसान देते हैं चावल, तो बच्चों के लिए ही बनाऊंगी मैं। इसके पापा भी हमारे कम ही खाते हैं चावल, तो बस छोटे कुकर में ही मैं चावल बना दूंगी। तो बस इधर मेरी कढ़ी पकती रहेगी और तब तक मैं भिगो लूँगी अपने चावल को, भिगो के और उसको मैं रख दूँगी यहाँ पे। तो जी कढ़ी में लगता रहेगा मेरा उबाल। तो जी कढ़ी चावल मेरे बन के हो गए थे तैयार, और इधर मैंने लगा लिया था फिर आटा लगाने के बाद यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ रोटी। और फटाफट से रोटी बनाने के बाद मैं लगा दूँगी सबकी, इसके पापा को भी दे दूँगी और इसकी अम्मा को भी। और बस जी फिर मैं अपना खाना मेरा बन ही गया है, फिर जब बच्चे आएंगे तब फिर बच्चों को भी मैं खाना दे दूँगी। और बस आज की वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पर एंड। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाना। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय सभी को।